जय हिंद साथियों, मैं एम बी तोमर आपके पिनाका परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक रामबाण सीरीज शुरू कर रखी है और ये जो काम आने वाली है वो दिल्ली पुलिस का जो पेपर आ रहा है 14 नवंबर से, ये मेनली फोकस उसको करके बनाई जा रही है। और इसमें आपका एसएससी जीडी जो अभी पेपर हुआ है ना रिसेंटली, उसकी शिफ्ट उठाई जा रही है। अब इसमें देखा जा रहा है कि भाई जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर आपका पेपर बनने वाला है, तो ये हेल्प आपको बहुत ज़्यादा करने वाला है। और आप बस लगातार हमसे बने रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए बस। ठीक है, चलते हैं, देखो अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन वगैरह आपको मिलता रहता सब जगह से, अभी हम शुरुआत नहीं कर रहे मोटिवेशन की। अपने घर से, अपनी समस्याओं से, अपने माँ बाप के फेस से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। ठीक है, चलते हैं जरा। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बताया कि वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, कहाँ दिक्कत आई, फिर मैं सोल्व करूंगा, फिर आपको देखना। और मैं जो सोल्व कर रहा हूँ वो एक जनरल मेथड के थ्रू सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, सोनल प्लस अर्जुन मिलकर एक काम को करते हैं 57 दिनों में। अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन मिलकर करते हैं उसको 38 डेज में। ठीक है, रोहन और सोनल वो करते हैं 38 डेज में, ये करते हैं। ठीक है, और वो कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कौन कौन है, तीनों कौन कौन है, सोनल, ए और आर, कितने दिन में करेंगे। ठीक है, वही बेसिक क्वेश्चन हो गए। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले एक काम मानो, काम क्या मानोगे, जो इन तीनों से कटता हो। 57, देखो 19 या 57 होता है, 19 दूनी 38 होता है। तो आप एक काम करो, 57 जब मानोगे ना तो 19 या 57 हो गया। ठीक है, मैंने एलसीएम माना। लेकिन अब 38 में क्या होता है, 19 तो आता आता है लेकिन 2 भी आता है, और हमारे पास 2 की कमी है, तो मैंने 2 भी ले ली। ये हमारा एलसीएम आ गया, मतलब हमने काम मान लिया। ठीक है, आप 57 से डिवाइड करोगे तो यह 2 काम पर डे करेगा, ये दोनों मिलके 2 काम पर डे करेंगे। जब 38 से डिवाइड कर दो, 19 गया, 2 गया, ये 3 काम करेंगे और ये भी 3 काम करेंगे। अब निकल के आया कि भैया अगर इस तीनों को जोड़ोगे, आप देखो 2 बार एस आ जाएगा, 2 बार ए आ जाएगा और 2 बार ही आर आ जाएगा। तो आपके पास जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 बार एस प्लस ए प्लस आर आ जाएगा, जो कि काम मिलके 2 काम कर गया, ये 3 कर गया, ये 3 कर गया, 3 3 6 और 8, 8 काम। मतलब ये ग्रुप को अगर मैं एक बार इसको लगा दूं, एक बार इसको लगा दूं, एक बार इसको लगा दूं, तो डबल बार ग्रुप हो गया और काम हुआ 8 दिन में, 2 चौक 8, मतलब तीनों मिलके 4 काम पर डे करते हैं। और आपको करवाना कितना है, 19 इंटू 3 इंटू 2 बटे 4, और आपका आ गया 2, और 19 या 57 का आधा, 28.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में बैठे हो तो सीधा सीधा आपको देखो, वहाँ आपको 57 दिखना चाहिए, वहाँ आपको 38 दिखना चाहिए, और वहाँ आपको 38 दिखना चाहिए, और डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 57 एलसीएम आ जाएगा, 57 इंटू 2 और 2 3 3 और आधा करोगे, सीधा डिवाइड कर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई बतानी है, पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो करो। एक ही चीज बताई थी कि टाइम एंड डिस्टेंस जब भी आ जाए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपको दूरी निकालनी है तो आप क्या स्पीड से चल रहे हो और कितने टाइम तक आप चले हो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। देखो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जब ये, ध्यान से देखना, ये होता है प्लेटफॉर्म और ये होती है ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन हो गई। अब क्या होता है कि जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना, वो तब पार करेगी जब चलना शुरू कर दे और ट्रेन आपकी ऐसे पहुंच जाए आगे। ठीक है, मतलब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को प्लस खुद को पार करेगी,
तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कि प्लेटफॉर्म की दूरी और खुद की दूरी। इसमें आप करोगे क्या, देखो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है वो, तो देखो एक मिनट, 60 किलोमीटर पर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर घंटा, आपको ये मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, और 18 सेकंड तक चली। 18 से 18 गया 6 पंजे, मतलब 300 मीटर दूरी कवर करी। 300 मीटर, और 120 मीटर लंबी वो खुद है, तो जब 120 मीटर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा निकल के 120 मीटर में, 180 निकल के आ जाएगी उस पुल की लंबाई, क्योंकि खुद वो 120 मीटर लंबी है, तो बाकी दूरी किसकी कवर करी। चलते आगे की तरफ, देखो एक टेबल फैन इतने रुपए में बेचने पर इसे, देखो मैं इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। एक ही क्वेश्चन अच्छा था इस सेट में, और इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन मैं अगले सेट में कराऊंगा शुरू में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं कि हुआ क्या है, कि आपका पहला एसपी, ये जो एसपी है ये लॉस वाला एसपी है, कौन सा वाला, जब आपने लॉस पे बेचा इसको। ये दूसरा एसपी जो है इसका, ये एसपी ये है प्रॉफिट वाला, तो कहीं ना कहीं सीपी उसका बीच में है। वो कह रहा है कि जितना लॉस यहाँ होता है ना, अगर यहाँ पे लॉस 100% का होता है तो प्रॉफिट उससे कितना होता है, 14% अधिक होता है। कहा है ना इसने, ये लॉस होता है उससे 14% अधिक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर करोगे, तो जो कि आपका दोनों एसपी दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 2827 यहाँ का दे रखा है, और 2230 यहाँ का दे रखा है, और ये दोनों का अंतर 100% और 114%, 214% के बराबर है। आप उसको डिवाइड करके 100% निकालो और इस वाले एसपी में जोड़ दोगे तो ये वाला सीपी निकल के आ जाएगा, और फिर जो कह रहा है वो निकाल देना। 14% प्रॉफिट पे कह रहा है वो, जो सीपीआई उसका 14% जोड़ के निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है। इसकी मैं या तो अगली वीडियो में पहले करा दूंगा इसको, इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन लगा मुझे। अब आपके ऊपर, आप इसका आंसर क्या देते हो, ठीक है। चलते हैं एक तरफ, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। देखो एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट दी, और रिजवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है। देखो कुछ नहीं करना, उसने कहा कि भैया मुझे 810 रुपये कमाने। आप शर्ट लेने गए, आपने कहा 810 रुपये कमाने, लेकिन हुआ क्या कि देखो 810 रुपये आपको कमाने हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे कितने कमाने। उसने कहा भैया अंकित मूल्य जो है ना एमपी, उसका एमपी है कितना दे रखा है, देखो ये दिया हुआ है आपका 540 रुपये। 540 एमपी है, 540 एमपी हो गया। अब उसका 30% आपको छूट मिलेगी, तो 30/100, तो 54, आप 3 करोगे, देखो 50 या 150 होता है, 4 या 12 होता है, 162 रुपए की छूट आपको एक शर्ट पे मिल रही है, 162 का फायदा हो रहा है। लेकिन उसने कहा है कि भैया 162 का फायदा नहीं लेना मुझे, मुझे लेना है 810 का। तो मतलब 810 का फायदा लेने के लिए आपको 162 की शर्ट जो है, जो फायदा मिल रहा है, वो कितनी लेनी पड़ेगी। आप कटिंग करोगे पता चल जाएगा, भैया 5 शर्ट ले लो, क्योंकि 162 का आधा 81 होता है, तो पंजे जाएगा ये, तो 5 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकान 12% के लाभ पर सामान बेचता है दुकानदार, और वास्तविक वजन से 15% कम तोलता है। देखो 12% लाभ पर बेच रहा है और वजन कम करके तोल रहा है। इसमें दो चीज आप याद रखना, जब वो उसका रेट बढ़ा के बेच रहा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। कैसे कि प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा कि आपने 100 रुपए की खरीदी थी और बेची कितने की, 112 की, ठीक है। लेकिन 15% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो हमेशा जब भी कम वजन का प्रयोग करता है ना, तो उसकी जेब से गया कितना, गया कितना, 15% कम का मतलब है अगर 1 किलो या 1000 ग्राम की वस्तु है तो आपकी जेब से गया 850 ग्राम। लेकिन आपको उसके बदले में पैसे कितने के मिले, 1 किलो के, 1 किलो के बराबर पैसे मिले आपको। ये सीपी और एसपी का रेशियो होता है। देखो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, इधर 85 आ गया और इधर 112, कितने का फायदा हुआ, देखो
15 का यहाँ से होगा 100 तक और 12 ये रहा। 27 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 85 पर, और इंटू 100 करोगे तो 5 से काटोगे देखो कितना आएगा, 17 पंजे 85 और 5 से काटोगे 20, तो 540/17 आ गया। ठीक है, अब 17 तिया 51 आ गया, कितना बचेगा 3, और 17 दूनी 34, मतलब 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? 3 बचेगा, 17 एकम 17, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि इसका आंसर है 31.76। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बस ये याद रखना, जब भी कभी कम वजन का प्रयोग करता है तो आपकी जेब से कितना वेट आपने दिया, तो आपको पैसे तो पूरे 1 किलो के मिले हैं ना, बस ये निकलता है ऐसे, और डायरेक्ट ये वाला निकलता है ऐसे। अगर आपसे सीधा सीधा पूछता ना, यहाँ से क्वेश्चन सीधा कम वजन पे पूछता है कि 10% कम तोल रहा है तो प्रॉफिट क्या हुआ, तो 10% कम तोला, इसका मतलब 900 उसकी जेब से गया, और पैसे कितने गए? 1000 के, और 1000 ग्राम के, तो 900 पे आप उसको 100 का फायदा हो गया, ना कि 1000 पे 100 का फायदा हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये इन पर कुछ वीडियो आएंगी वैसे निकल के, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला। देखो, एक होता है घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण होता है, जैसे आप एक कमरा मानना, और उस कमरे में होता क्या है कि विकर्ण एक तो दीवार का अलग से होता है, उस दीवार का, और विकर्ण होता है कि आपने इस घर के मतलब अपने कमरे के इस कोने से आपने शुरू करा, और इसके अपोजिट में उसके ऊपर वाली साइड पे आप ले गए। ये सबसे ज्यादा लंबाई घनाभ में इसी की होती है, और सबसे लंबी छड़ जब पूछता है तो यही पूछता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा निकालते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय 2 बार लगती है, एक बार उस दीवार में लगती है और एक बार इस दीवार के साथ में उस सामने वाली में लगती है, 2 बार लगती है, तो निकल के आता है घनाभ का विकर्ण आपका ठीक है L² प्लस B² प्लस H², तीनों भुजाओं का रूट करना है, बस आपको करना कुछ नहीं है। देखो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और रूट करोगे 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो, उन संख्याओं गुणनफल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एलसीएम एचसीएफ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सेकंड संख्या, 2 ही संख्याओं पूछता है क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला 2 पे लगता है बस, बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, अब उसने कहा क्या, देखो आपको सीधा आंसर दिख जाएगा। उसने कहा है कि भैया HCF और LCM 8 और 40 है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 40, और उसने पूछा है कि भैया पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो ये किसके बराबर होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 8 चौक 32, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए था, और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे 320। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ राशि, देखो एक क्वेश्चन ये भी अच्छा था। ठीक है, उसने कहा 4 साल के लिए दिया और 21,961.50 का भुगतान करके अपना उधार चुकाया। देखो हुआ क्या, उसने कुछ पैसे लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 4 साल बाद उसने इतने रुपए लौटाए, तो बताओ कितने रुपए लिए। पहला तरीका इसका क्या होता है कि आपको सीआई का फॉर्मूला पता होगी, नहीं पता तो आप एक काम करो, इसमें रेशियो मेथड लगा लो कि देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 रुपए अगर दोगे तो सीपी 10 है, सीपी नहीं, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो आपका अमाउंट 11 हो जाएगा 1 साल में, और 4 साल में ऐसा करते करते 4 साल में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा प्रिंसिपल कितना 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब इस तरह से ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, मतलब ये निकल के आएगा 11 की पावर 4। तो अब क्या करोगे, देखो मुझे अमाउंट दे रखा है ये वाला, ये अमाउंट दे रखा है, और कितना दे रखा है, तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ सीधा सीधा ऐसे होगा कि 21,961.50। देखो आपको 11 की पावर 4 नहीं पता, तो एक काम करो, मैंने देखो गुणा इसीलिए नहीं करी, तो फाइनली काटना है आपको, तो आप यहाँ लिखोगे 11 गुणा 11 गुणा 11, लेकिन ऊपर लिखोगे 10 गुणा 10 गुणा 10,
और कटिंग करोगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी है, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा के डायरेक्ट देख लो ना क्या हो रहा है। जैसे कि आप एक छोटी सी चीज देखो कि 17,000, 16,000, 15,000, 14,000 इस तरह दे रखा है। और जब ट्री मेथड से आप करते हो ना, तो करते कैसे हो, देखो ट्री मेथड से कैसे यूज करते हो कि आप यहाँ पे कुछ लिखते हो पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर चौथे साल का, ऐसे लिखते हो। फिर क्या करते हो, फिर इसका 10%, सबका 10% निकालोगे, फिर इसका 10%, फिर इन दोनों का 10% यहाँ आएगा, फिर इन तीनों का 10% यहाँ आएगा, और फिर इसका 10% यहाँ आएगा, और फिर इन दोनों का 10% यहाँ आएगा। मतलब इस तरह से आप निकालते हो, और फाइनली लास्ट में आते आते आपका 0.5 आ रहा है, और 0.5 देखते क्वेश्चन सोल्व हो गया। भाई 0.5 किस कंडीशन में आ सकता है, क्या 7 के साथ आ सकता है, 5 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, या 4 के साथ। तो ये क्वेश्चन कितनी देर का था, अगर आप एग्जाम में बैठे हो और देख रहे हो कि 0.5 आ गया, मुझे पता है 10 से भाग करते 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 और फाइनली फिर जो लास्ट में यूनिट डिजिट होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 5 किस कंडीशन में आ सकता है। तो इसका आंसर आप क्वेश्चन देखते ना एग्जाम में, और बैठे बैठे ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 मिनट ले जाएगा आपके। और अगर आपको इतना यूनिट मतलब ये खेलना आ गया ना, तो आप सीधा इसका आंसर 15,000 लगा दोगे, क्योंकि भैया 5 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है। आप इसको सोल्व करके एक बार देखना, आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सीआई में सबसे ज्यादा मेथड होते हैं करने के लिए, कम से कम 15 मेथड मैं गिनवा दूंगा आपको। भाई रेशियो मेथड, ए बी रूल, ये पता नहीं क्या क्या लगते हैं, लेकिन फायदा सिर्फ एक में है कि या तो आप इसकी परसेंटेज टेबल मेथड से कर लो, या इसका ट्री मेथड बना के उससे कर। ठीक है, लेकिन कटिंग आपको करनी पड़ेगी। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़, देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल है ये, और ये सर्कल जो है ये 400 मीटर लंबा, कितना मीटर, 400 मीटर लंबा। अब हुआ क्या कि एक ए बंदा है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और एक बी बंदा है, उसकी स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वो ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब देखो इसकी स्पीड कम कम है, इसकी ज्यादा है। अब हुआ क्या, उसने बोला है कि भैया आरंभ बिंदु से पहली बार चले और कितने समय बाद मिलेंगे। आपसे पूछा क्या है उसने, समय पूछा है। तो भैया एक काम करो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब टाइम का निकालना तो स्पीड नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या है, जब मुझे टाइम निकालना तो टाइम निकालो ना पहले, कि एक चक्कर को पूरा करने में ए को कितना टाइम लग रहा है और बी को कितना टाइम लग रहा है। तो देखो ए का टाइम निकालोगे जब आप, तो 400/10, और बी का टाइम निकालोगे तो आप करोगे 400/16। 10 से काटोगे कितना आएगा, 40 सेकंड का समय लग रहा है, क्योंकि मीटर पर सेकंड है और स्पीड मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर में है। तो कटिंग करोगे क्या बचेगा, सेकंड बचेगा। 16 से काटोगे इसको, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, मतलब 25 सेकंड इसका आ गया। और दोनों का एलसीएम बताना है बस। ठीक है, अब सपोज करो एलसीएम आपने 25 ले लिया, 25 एलसीएम ले लिया, लेकिन ये होता है 8 पंजे 40, 5 आ चुका है, कमी किसकी है, 8 की। तो 25 अट्ठे 200, मतलब 200 सेकंड के बाद में ये दोनों मुलाकात हो जाएगी इनकी, जो कि राइट आंसर इसका। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है और बी और सी का अनुपात दे रखा है। अब पहली बात तो इसने कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, जब ए अनुपात बी दे दिया 5:6 और बी अनुपात सी दे दिया 6:7, अगर बी अलग अलग होता तो इक्वल करना पड़ता, लेकिन भगवान भला करे इसका, इसने 6 और 6 दोनों इक्वल दे दिया, बी दोनों कंडीशन में सेम है। ए प्लस बी पूछा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 6 और 5 11। देखो इसी इन दो ऑप्शनों में आ रहा है, बस ये दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद बी प्लस सी करोगे जब, तो 6 और 7 कितना होता है, 13। तो 13 इस कंडीशन में भी नहीं आ रहा, एक ही कंडीशन है जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और फिर वह 20% की छूट देता है, उसकी हानि परसेंट बताना। देखो 100 रुपये था, कितना हो गया 115, भाई 15% आपने प्लस कर दिया, और उसके बाद 20% की छूट दे दी, तो इसके 20% आपने माइनस कर दिया। देखो 10% आएगा 11.5, और डबल कर दोगे 20% आ जाएगा, जो कि आएगा 23। और यहाँ से 23 कम करोगे जब, तो कितना आएगा, 23 कम करोगे इसमें से 15 कम कर दोगे, और 8 और कम हो जाएगा 92। 100 से चले थे 92 पूछे, तो 8% की कमी आएगी। ठीक है, 8% की कमी। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है,
एक बेलनाकार टैंक की जो क्षमता है वो दे दी 5632, मतलब 5632 मीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 16 है तो इसकी गहराई क्या होगी? देखो, ठीक है भाई, ये होती है रेडियस और ये होती है उसकी ऊंचाई। देखो, बाहर से देख रहे हो तो हाइट होगी, और यहाँ बैठ के ऊपर से देख रहे हो तो ये गहराई होगी, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो, अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? जो इसका पेरीमीटर होता है ना, परिमाप होता है, उसमें हाइट की गुणा कर दोगे तो इसका निकल के आएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसके बेस का एरिया निकाल के और उसमें हाइट से गुणा कर दो, आपकी क्यूब निकल, सॉरी, वॉल्यूम निकल के आएगा उसका। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो देखो 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है? देखो, ये उसने दे रखा है डायमीटर, ये व्यास दे रखा है, और व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट, यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा होगा डायमीटर और आधा होगा रेडियस। तो कितना आएगा? रेडियस आ जाएगी 8, रेडियस 8, तो 8 आ गया, 8 इंटू 8 आर स्क्वायर है। और हाइट बतानी है और आपको दे रखा है 5632। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, कटिंग करनी है। देखो 8 सत्ते 56, 7 0, 8 चौक 32, 4 आ गया। फिर 8 से काटोगे 88 आ गया। फिर 22 से काटोगे इसको तो 22, मतलब 4 बार जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो h बराबर 28 आ जाएगा। बस कटिंग करनी थी, और इसको आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का एलसीएम, उसके एचसीएफ का देखो। अगर एचसीएफ मैं x मानता हूं तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा मेरा 15x। ठीक है, यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूं, उसने कहा दोनों का योग कितना दे रखा है? 112। जोड़ोगे तो 16x आएगा, और उसने 112 दे रखा है, 16 सत्ते 112, x बराबर 7 आ गया। तो अभी मैंने लिखवाया था आपको कि पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर होता है, पूछा क्या है उसने, यदि एक संख्या दे रखी, ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आपको एलसीएम x था तो आप, सॉरी, एलसीएम 15x, तो 15x की वैल्यू आई थी 7, और एचसीएफ 7 है तो x की वैल्यू 7 ही आ गई। दोनों की वैल्यू रख दी, और एक संख्या 49 दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है 7 7, और ये कट गया, सेकंड संख्या आ गई 15। है कहीं ऑप्शन है 15? 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते आगे की तरफ। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो जाता है। देखो कितना कम हुआ? 16 किलो। 16 किलो कम हुआ, पहले कितना था? 80 किलो। 16 पंजे 80, 1/5 होता है 20%, 20%। ठीक है, चलते आगे की तरफ। संख्या 350 में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। देखो 350 था, ये जो भी आसान क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 20% वृद्धि करी तो देखो 20% आएगा, 35 दूनी 70, 70 जोड़ोगे इसमें कितना आ जाएगा? ये 420 आ गया। अब वो कह रहा है कि इसमें से भैया 25% की कमी कर दो, तो 25% की कमी करोगे तो इसका 25% आएगा। देखो 420 का आपको 1/4 करना, सॉरी 4 से जब काटोगे तो 105, और यहाँ से माइनस करोगे 105, तो कितना आ जाएगा? 315 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो 10 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना दे रखा है और एक वस्तु का मूल्य इतना। देखो कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। 10 वस्तुओं का औसत दे रखा है 89, और एक वस्तु जो है वो है 35 की। तो जब आप 89 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 890, और उसमें से आप 35 माइनस कर दोगे एक संख्या को तो कितना बचेगा? देखो 40 माइनस करोगे 50, तो 855 बचेगा। और 855, अब संख्या कितनी बचेगी? एक चलेगी तो 9, और 9 से काटोगे इसको, 9 9 81, 9 पंजे 45, 95 इज द राइट आंसर। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगा। ठीक है, हालांकि आप करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके। देखो कैसे बता दूं, जैसे 89 है, अगर ये अपना 35 लेके गया, अगर ये 89 ही लेके जाता तो औसत पे क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है,
वो लेके 35 गया है, मतलब कितना एक्स्ट्रा छोड़ के चला गया। 89 लेके आना चाहिए था उसको, लेकिन 35 लेके गया, तो कितना छोड़ गया वो? जब 89 में से 35 माइनस करोगे तो वो 54, मतलब अपना 54 छोड़ के चला गया। और जो अपना 54 छोड़ के गया है तो वो उन बची हुई 9 संख्याओं में बढ़ जाएगा। तो जब बची हुई 9 संख्याओं में बांटोगे तो 9 छिक्का 54, मतलब 6 बढ़ जाएगा। और पहले कितना था 89, जब इसमें 6 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 95। ये जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंटों वाले आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते हैं, वहाँ यूज में आता है। ठीक है, चलो बाकी आसान क्वेश्चन था इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे सही हो। पहला होना चाहिए कि क्वेश्चन हो, फिर हमारा सही होना चाहिए, समय पे सबसे लास्ट में आना चाहिए कि हमें टाइम बचाना है। आजकल हो क्या रहा है, सब लोग टाइम के चक्कर में लगे पड़े। टाइम भी अगर कम लिया तो क्या फायदा उस चीज़ का, अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये है 1.5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष एक निश्चित देखो तीसरा क्वेश्चन ये अच्छा है, इसमें तीसरा क्वेश्चन ये अच्छा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा 228, ठीक है, और उसने बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ बोलेगा ये अर्धवार्षिक। ठीक है भाई, अर्धवार्षिक होगा ये यहाँ, इसमें मतलब अर्धवार्षिक निकाल रहे हो आप इसको, और अर्धवार्षिक उसके बाद में अंतर दे रखा है इसने। ठीक है, तो कैसा होगा देखो, ये 1.5 वर्ष का है तो अर्धवार्षिक 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, 8% प्रति वार्षिक है तो कितना आ जाएगा 4%, 4%, 6 महीने में 4% लगेगा ना, 4%। ठीक है, अब 4% जो होता है वो होता है 1/25, 25 चौका तो 1/25 होता है। ठीक है, अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में करें क्या, तो मेरा मानना ये है आप 25 की क्यूब क्या होती है भाई, देखो 25 का स्क्वायर 625, 625 और 25 के आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 15,625 आएगा क्या, 15,625। ठीक है, अब 15,625 जब मानोगे इसको तो 1/25 करोगे इसका, तो पहले 6 महीने में आ जाएगा 625, फिर 625, फिर 625, 4% निकालोगे जब एक, फिर इसका 1/25 25 आएगा, फिर इन दोनों का 50 आ जाएगा, फिर इसका 1 आ जाएगा। अब देखो ये जो होता है ना, पहली लाइन हमारी होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, और ये जो कंप्लीट होता है ना हमारा, ये कंप्लीट होता है हमारा CI, और ये जो बीच वाला बचा हुआ है ना, इन पर मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ, ये होता है उनका डिफरेंस, अंतर होता है। ठीक है, तो 228 दे रखा है अंतर, इसने कितना दिया है 228 बटे 25, 75, 76, ये आ गया 76। आप चेक करो कितना गुना हो रहा है इसका ये। ठीक है, देखो 7 या 21 होता है 210, और 6 या 18, ये इसका 3 गुना हो गया, और कटिंग होकर 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब आपने इसको 15,625 माना था तब ब्याज निकल के आया था, अंतर निकल के आया था 76 का, लेकिन उसने बोला 228 का। तो 228 का जब निकालोगे तो आपने देखा ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो मूलधन है वो भी 3 गुना है। तो जब 3 गुना करोगे तो 15,625 का 3 गुना करोगे तो देखो 15 तिया 45,000 पूरा पूरा हो गया, 45,000, 600 तिया 1,800 हो गया, और 25 तिया 75 हो गया, 75 लास्ट में आ जाएगा। तो देखो पहली बात तो 75 लास्ट में कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है ये रहा। ठीक है, या वैसे भी देख सकते हो 3 गुना हो रहा है, लास्ट में 25 आ रहा है, तो भैया 3 गुने में 25 कहाँ, मतलब 25 का मल्टीपल कहाँ आ रहा है। ठीक है, बाकी और भी रास्ते हो सकते हैं देखो करने के, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो हालांकि देखो CISI सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, इस पर आपको आपके पेपर से पहले वीडियो मिल जाएगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में आज ही पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो जरा, ये कह रहा है कि चतुर्थ अनुपाती और तीसरे अनुपाती के बीच का आपको अनुपात बताना है। देखो चतुर्थ अनुपाती होता है 7:5, जो 7 और 5 का रेशियो है वही रेशियो 3 का इस चौथे अनुपाती के साथ क्या है। एक यहां से निकल के आएगी संख्या, ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा कह रहा तीसरा अनुपाती भाई 7:13, और फिर कह रहा है कि 13 का अनुपात वही होना चाहिए इस संख्या में। अब इन दोनों का निकाल के आपको अनुपात में रखना है। कैसे निकालोगे, देखो ये लिखा जाता है हमेशा A/B
मतलब a बटे b बराबर होता है c बटे d के। मतलब जैसे 7/5 है ना, वही लिखा जाता है 3 बटे इस x के। यहाँ अगर x रख लेता हूँ और यहाँ अगर y रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या रखोगे, यहाँ रखोगे 7/13 और बराबर में रख दोगे 13 अपॉन जो भी मतलब y निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ आ जाएगा 5 या 15/7, तो यहाँ आ जाएगा जब सोल्व करोगे इसको x की वैल्यू, और यहाँ निकल के आ जाएगी 169/7। जब अनुपात में रखोगे 7 से 7 कट जाएगा, तो 15/169, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। चलते देखो, ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और फिर उसके बाद में छोड़ के चला जाता है। ए बचा हुआ कार्य, शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। देखो काम यहाँ से शुरू हुआ ये और यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। पहले काम क्या हुआ, ए कर रहा है, इधर लिख लेते हैं इसको, ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में। सोल्व करोगे, काम 30 माना, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो कह रहा है कि बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। देखो बी ने क्या करा है, बी अकेले 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद में बचा हुआ कार्य ए ने किया, ठीक है। तो बी ने 3 दिन तक करा, 2 काम 3 दिन में, 2 तिया 6। आपने काम माने थे 30, यहाँ काम कितने बचे 24, क्योंकि ये टोटल काम थे 30 और 6 हो चुके, 24 बचे। ए कर रहा है पर डे 3 काम, तो 3 अट्ठे 24, 8 आ गया, क्योंकि ए कर रहा है यहाँ पे 3 काम और 3 काम से 8 दिन में। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, देखो ध्यान देना। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम आपका 3 दिन यहाँ लगे, 8 दिन यहाँ लगे, 11 दिन आता। लेकिन उसने पूछा है कि ये वाला काम कितने दिन में हो, 8 दिन इसका, ठीक है। चलते आगे की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन वही है सेम, एक पॉइंट आपका P है और एक पॉइंट आपका Q है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। बस की जाने की स्पीड क्या दे रखी है उसने, P से Q 70 किलोमीटर पर आवर, और आने की स्पीड क्या दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो होता है 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो 2ab कितना हो गया भाई, 2 × 70 × 90 90, अपॉन में दोनों का जोड़ करोगे 160 आ जाएगा। 0 से 0 गई, 2 से काटोगे 8 आएगा, 9 7 63, 630 बटे 8 आ गया। अगर ये 40 होता, आपको पता है 8 बट्टू 64 होता है, अगर ये 40 होता 640, तो ये कितनी बार जाता, 80 बार जाता। लेकिन 80 से थोड़ा सा कम, ये रहा 78, लगभग देखो 10 कम है, और 10 को जब मतलब 640 में 10 कम है और 8 से काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आए, जब कम करोगे तो ये 78.75, वरना कटिंग करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी क्या है कि मेरी स्टार्टिंग की अभी पहली दूसरी वीडियो है, तो दूसरी वीडियो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि आप एग्जाम में बैठो आपको कुछ नहीं आता, आप कैसे कैसे इसको कर सकते हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर सीधे सीधे दिख रहे हैं कि आप चाहो तो डायरेक्ट टिक कर दो, लेकिन मैंने अभी कंट्रोल किया अपने ऊपर कि अभी नहीं, पहले कुछ पढ़ाऊंगा उसके बाद वो चीज़ें सिखाऊंगा। अभी मेरा टारगेट ये है कि कैसा भी बच्चा बैठे उसको बस ये दिख जाए कि भाई ऐसे ऐसे इसको सोल्व करते हैं। और इसमें 3 क्वेश्चन अच्छे थे, तीनों, एक क्वेश्चन मैंने घर से दिया करने के लिए, 2 मैंने करा दिए, ठीक है। और बाकी कोई कमी दिखे तो आप बताना कमेंट करके, ठीक है। आज की क्लास यहीं रखते हैं, ओके, धन्यवाद।